अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेटिक डायपोल। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इस प्रकार से वो एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। और एक मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। मैग्नेटिक डायपोल कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो बहुत ही आसान है, और उसकी डायरेक्शन क्या है यह भी देखना आसान है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम एक करंट फ्लो करेंगे बैटरी की हेल्प से। ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी हमें यह देखना है बेसिकली यहां पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कॉइल के प्लेन की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। यहां पर कॉइल का प्लेन अभी आप देख रहे हैं, कॉइल इस तरह से है और उसका प्लेन आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है देखना चाहिए हमें। आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम करंट फ्लो करते हैं बैटरी की हेल्प से। दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होते हैं इस तरह से तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसके करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं यहां ऐसे फ्लो हो रहे हैं, यहां से इधर आ रहा है, और करंट की डायरेक्शन यहां से देखने पर इस तरह से मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, क्या हो रहा है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से देखिए, और आप राइट साइड से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन आपको कैसी दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। यहां से आप देखने की कोशिश करिए। इफ योर आई इज हियर, what you will see, this is your eye, what you will see, you will see the current is flowing in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, यह किस तरह से दिखाई देता है। अब साफ देख सकते हैं एक रूल है, सीधा सा रूल है। एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर है तो आपको यह नॉर्थ पोल की तरह दिखाई देगा। और आप यहां से देखेंगे, अगर आपकी आई यहां पर है, दिस इज योर आई, तो यहां से आपको यह क्लॉकवाइज दिखाई देगा। द करंट यू विल सी विल बी ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह पोल आपको साउथ पोल की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब देयर इज अ मैग्नेट, इट इज लाइक ए बार मैग्नेट हैविंग इट्स नॉर्थ पोल इन दिस डायरेक्शन एंड साउथ पोल इज इन दिस डायरेक्शन। और इस बार मैग्नेट से फ्लक्स लाइंस निकलती है। फ्लक्स लाइंस जो निकलती है आप देख रहे हैं, दिस इज द फ्लक्स लाइंस। ये स्मॉल निडल्स जो है एक्चुअली फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन को शो करती है हमेशा। स्मॉल निडल्स हमेशा फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन को शो करती है। तो इस तरह से आपकी फ्लक्स लाइंस होंगी। फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन देखिए आप, नॉर्थ पोल से बाहर आती है, साउथ पोल में इंटर करती है। तो मैंने थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनाई है, लेकिन इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझना हमें जरूरी है। यहां पर देख सकते हैं आप इसे इस तरह से। बड़ा आसान है। नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ में इंटर हो रहा है, नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है, इस तरह से फ्लक्स लाइन कंप्लीट लूप होती है, यह भी हमें पता है। तो यह दो तरीके हो गया डायपोल की डायरेक्शन देखने का, कि कौन सा पोल किस डायरेक्शन में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टू लर्न दिस फॉर्मूला। दिस इज अ स्मॉल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। यह एक डायपोल हो गया, एक मैग्नेट हो गया। करंट कैरिंग लूप इज अ magnetic dipole. What is the dipole of it? What is the dipole moment? What is magnetic dipole moment of current carrying loop? This is the question now. So magnetic dipole moment of a current carrying loop is M. That is equal to N I A. M is magnetic dipole moment. इट इज अ वेक्टर, बेसिकली इट इज अ वेक्टर। मैं यहां पर केवल उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्शन तो आपको पता ही है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एम जो होगा नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होगा, इस तरह से साउथ टू नॉर्थ पोल होती है इसकी डायरेक्शन।
हम यहाँ केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा n। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns of coil. First thing is easy. I is obviously current. This is electric current. A is the area of loop. यह एरिया कैसा है? सर्कुलर एरिया है। अब सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, वह यह है, शेप ऑफ लूप has no importance. शेप ऑफ लूप कैसा भी हो, हमें केवल उसका एरिया से मतलब है। शेप चाहे वो सर्कुलर हो तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। शेप अगर उसका स्क्वायर हो तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज द साइड स्क्वायर। एरिया अगर रेक्टेंगल हो या एरिया ऑर्बिट्री कुछ भी हो, वॉट एवर द शेप, हमें केवल उसके एरिया से मतलब है। तो यहां इस फॉर्मूले में केवल एरिया देखा जाएगा। व्हाट इज द शेप, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली द एरिया इज इंपॉर्टेंट। लूप का एरिया कुछ भी हो सकता है, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ एरिया से मतलब है अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग है। देखते हैं हम आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। वही होगा जो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और ये हम देख चुके हैं अच्छे से।